हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज का करंट एनर्जी अपडेट इस तरह है। डिवाइन मस्कुलाइन हूँ चाहे डिवाइन फेमिनाइन हूँ, आप दोनों ही अपनी जीवन में एक ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं, एक ऐसे पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ लाइफ में जो ऑलरेडी आपकी चीज़ें चल रही हैं वो अब आपको उतना दुख नहीं देंगी। उससे कहीं ज़्यादा पेन सफरिंग अब आपको अलग चीज़ों से होने वाली है। कहने का अर्थ ये है कि जैसे कि जो डीएफ हैं वो हमेशा अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ही प्रार्थना करती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचती हैं, चाहती हैं उनकी लाइफ में आए। अगर इस फेज़ में हैं, इस फेज़ से निकलते हैं तो आप उस फेज़ में भी जाते हैं अपनी जर्नी के, जहाँ आप बिल्कुल ही डिटैच होते हैं। आपको अपने पर्सन की कोई नीड नहीं होती है। इनफैक्ट आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में ना आए, आपकी खुद की लाइफ बहुत अच्छी चले। और जिन्होंने ये दोनों फेज़ से बाहर आ चुकी हैं वो बैलेंस एनर्जी में आ चुके हैं, पर कुछ अभी फर्स्ट वाले में होंगे, कुछ सेकंड वाले में होंगे, ठीक है। पर अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, इसे मैं एक लाइन से समझाऊंगी। आप सभी ने एक लाइन सुनी होगी कि पूरी लाइन नहीं सुनाऊंगी क्योंकि इसमें कॉपीराइट इशू आ सकता है। और भी गम है मोहब्बत के सिवा, ऐसे करके लाइन है। आई थिंक आप सभी ने सुनी होगी ये, चाहे तो आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं डाल दूंगी लिख कर। ओके। तो ये जो लाइन है, जैसे इसमें कहा है कि लाइफ में सिर्फ एक ही गम नहीं है, और आप जिस जर्नी में हैं उसमें सबसे पहला गम जो आपको हिट करता है, जो आपको अंदर से तोड़ता है, वो प्रेम ही है, ठीक है। वो दर्द आपने सह लिया है और उससे कैसे डील करना है ये भी आपने बहुत अच्छे से सीखा। आपके डिवाइन मस्कुलाइन ने वो पहले वो पेन को एहसास नहीं किया, पर उन्होंने भी उसे डीप लेवल पे एहसास किया, उसका क्या फील करते हैं, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में गए। बहुत ज़्यादा अपनी जो गलतियां हैं उन्हें समझ आई। आपके प्रति जो भी वो फील करते हैं उसे समझा, उसे एक्सेप्ट किया। अभी नाउ आप उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां दर्द सिर्फ आपके अंदर जो है, जो आप फील कर रहे हो, वो सिर्फ इतना ही नहीं है, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो। अब आप ओवरऑल जो पूरी जीवन होता है ना, जीवन के जो बहुत सारे पार्ट होते हैं, है ना, जैसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं वैसे ही बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो अभी आपका जो बहुत ही एक सेंसिटिव पार्ट है ना, जो आपके हार्ट में आपकी जो इमोशंस है वो ट्रिगर होंगे, ठीक है। सबके ही होंगे, किसी भी चीज़ से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उस चीज़ से ट्रिगर हो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, या कोई इंसान आपकी लाइफ में है। आप बाहर निकल रहे हैं और ऐसा कुछ देख लेते हैं जो आपके अंदर आपको हिला देता है, ऐसा भी हो सकता है। या आपके कोई चाहने वाले हो सकते हैं, या कोई वीडियो ऑडियो, कोई बुक, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं है, ये है कि आपको आपके अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे कि जिस लाइफ में हैं, ठीक है। तो जो प्रेम से रिलेटेड जो आपको तकलीफ थी, जो दर्द था, वो अब आपको छोटा महसूस होगा। ओके। पर जीवन में कितनी तकलीफ़ें होती हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, और क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। आप अपनी जर्नी के किसी भी स्टेज में हैं, ये आपकी नेक्स्ट लेवल की अवेकनिंग है। ओके। पहले आपने बहुत कुछ सीखा जो इस 3D वर्ल्ड से रिलेटेड था, अब आप उसकी डेप्थ में जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ रही है। आप लोगों को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी भावनाएं जो हैं, वो जीवन जैसा जी रहे हैं, जो चीज़ें हैं, वो सब कुछ आपको अंदर से अभी हिलाने वाला है। ऐसा फेज़ आने वाला है जहाँ आप अंदर से ऐसी चीज़ें देखोगे, चीज़ें जो शायद आपने पहले महसूस नहीं की हैं, पर आपको दिखाई जाएँगी। वो क्यों दिखाई जाएँगी कि, और अगर आप ऑलरेडी यूनियन में भी हैं तो भी ये आपके साथ होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ उन्हीं के साथ होगा जिनका यूनियन नहीं हुआ है। अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हैं, और देखो एक टाइम आता है जब यूनियन होता है तो कभी-कभी हम क्या है ना, हमारा जो फ़ोकस होता है वो बहुत ज़्यादा सोल पर्पस की तरफ नहीं रहता। अपनी एक लाइफ़ होती है, हम एन्जॉय भी करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ें जैसे कि हम 3D वर्ल्ड में तो हर दिन हमें क्लीन करना पड़ता है। तो स्पिरिचुअलिटी का ईगो या किसी भी चीज़ का ईगो भी नहीं आना चाहिए, और ये आगे के लिए भी है। रिलेशनशिप के लिए भी हम उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, हम अपनी जर्नी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। अगर आपका यूनियन हो गया तब भी,
तो जो लोग अगर वहाँ पर पहुँच चुके हैं यूनियन में और फिर भी कहीं चीज़ें हैं जो रह गई हैं या वो उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या जिस भी वजह से, तो भी ये आपको ट्रिगर करेगा। एक लेवल पर आकर ये सबको ही ट्रिगर करेगा और उसका रीज़न ये है कि अब आपको डेप्थ में जाना है। जो मदर नेचर की तकलीफ़ है या इंसानों की तकलीफ़ है या इंसान नहीं भी हैं, कोई भी जो इसमें इस जो पृथ्वी है वहाँ पर जो रहता है, जो जिस जीवन में है, या वो किसी भी जीवन में हो सकता है, चाहे वो इंसान के रूप में या किसी भी तरीके से, ठीक है? कुछ लोग शायद सोल लेवल पर जो लोग हैं उनकी भी तकलीफ़ों को समझ सकते हैं, या हमारे एनिमल हैं, बर्ड हैं, कोई भी लिविंग जो लिविंग भी नहीं कहूँगी क्योंकि सोल भी हैं जिनका भी यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, ओके। उन सब की चीज़ों पर हर किसी के लिए ये चीज़ अलग होने वाली है। अलग इसलिए होगी क्योंकि आपका सोल पर्पस सबके लिए अलग रहेगा। हर एक को एक पॉइंट पर आके ट्रिगर मिलेगा और वही उसका एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर उसे काम करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको कोई बड़े बुज़ुर्ग दिख रहे हैं और उनसे रिलेटेड आपको बहुत चीज़ अंदर से आपको हिला रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम उस तरफ जाएँगे। सबको काम दिए जाएँगे, जैसे सबके काम होते हैं ना, जैसे कोई प्रोफ़ेशन भी होता है तो हर लेवल पर एक काम होता है, ठीक है। हर इंसान अपने लेवल पे काम करता है और सबके काम अलग-अलग होते हैं। तो ये वैसा ही है, क्योंकि हम एक सोल्जर हैं और हम डिवाइन के बच्चे हैं, हम उन्हीं के काम के लिए आए हैं। अपने आप को बहुत अच्छे से अपने ऑथेंटिक सेल्फ में लेके आना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है हमें। और जो भी 3D की जो गलत चीज़ें हैं, बिलीव हैं, जो यहाँ पर हम जब जन्म लेते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, ठीक है। तो जो गलत चीज़ें हैं उन्हें हमें अपने अंदर से बाहर निकालना है, लाइफ को बैलेंस करके जीना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वो चीज़ें आपके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आएँगी ही आएँगी। जब आपका कर्मा ख़त्म हो जाएगा उससे रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएँगी। उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर अभी चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ कर्मा अभी बाकी है उससे रिलेटेड, ठीक है? वो कंप्लीट होगा। तो अब जो आपकी नेक्स्ट लेवल की जो अवेकनिंग हो रही है, ये आपको अंदर से हिलाने के लिए है, जहाँ सुकून नहीं मिल रहा आपको, ठीक है? अगर आप यूनियन में भी हैं या कॉन्टैक्ट में हैं अपने डीएम के, तो वहाँ पे भी सुकून नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर भी कुछ ऐसा महसूस होगा जो आपको अंदर से तोड़ रहा है, ठीक है? और ये क्या है? ये आपके आस-पास की एनर्जी है, आस-पास के लोगों की जो सफ़रिंग है, ठीक है? इंसानों की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ, हर जो भी है आपके आस-पास उन सब की जो सफ़रिंग है ना, उसको आप बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो आप अब एनर्जी के प्रति और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, तो उनकी जो एनर्जी है आप महसूस कर पाएँगे और वो जो पेन है वो आप महसूस करेंगे। और जैसे कि आप इनर वर्क करते हैं, जो भी साधना करते हैं, इनर वर्क करते हैं, जो भी करते हैं आप, ठीक है? उसके थ्रू आप उस चीज़ को हील करेंगे, ठीक है, अपने लेवल पे। ये होगा एनर्जी लेवल पर हीलिंग, पर सिर्फ़ एनर्जी लेवल पर हीलिंग ही नहीं होगी, हमको नॉर्मली भी काम करना है। जैसे कोई किसी के पास पैसे नहीं हैं या भूखा है, उस तरीके से भी काम करना है, हर तरीके से काम करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि सबके प्रोफ़ेशन सेम नहीं होते। जो भी आप जिस भी प्रोफ़ेशन में हैं, उस तरीके से आपको हेल्प करना होगा। ठीक है? सिर्फ़ आप देखो, आप उस जीवन में नहीं हैं जहाँ आप सिर्फ़ अपने लिए सोच सकते हैं या ये सोच सकते हैं कि हम यूनियन में आ जाएँ। सबसे पहले ये बिल्कुल ठीक है कि आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा। अगर आप इतने कैपेबल नहीं हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो फिर अभी आप बाकी काम नहीं कर सकते किसी और के लिए। ठीक है? तो पहले आपको अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, तभी आप किसी की मदद कर पाएँगे। तो सबसे पहले अपने इमोशन को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये जो अवेकनिंग हुई है ये उनके लिए है जो अपना काफ़ी सारा काम कर चुके हैं, जिनके जो बेसिक जो टेस्ट होते हैं ना वो उनके कंप्लीट हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली फीलिंग में नहीं है। अगर आप अटैचमेंट में हैं तो आपका अटैचमेंट ट्रिगर होगा, फिर ठीक है, आपकी वो वाला जो इमोशन है, आपका वो इमोशन इस टाइम पर ट्रिगर होगा। और ये सेम ही चीज़ मस्कुलाइन के लिए है, ठीक है। अब वो उनके स्टेजेस के हिसाब से है कि अभी वो कहाँ पर हैं। कुछ लोगों को अपनी डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा ओवर रियलाइजेशन होने वाला है, जिन्हें रियलाइजेशन हो चुका है वो और भी ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे पूरी लाइफ की, क्योंकि सोल पर्पस उन्हें भी करना है, सिर्फ आपको ही नहीं करना है। तो हर एक चीज़ जो दुनिया में चीज़ें हैं जहाँ ठीक करना है आपको, वो जो दर्द है ना वो आपको भी समझना पड़ेगा। फॉर जैसे समझ लीजिए कि किसी का दर्द है,
अब आप दूर से देखो, अगर आप बहुत प्रैक्टिकल सोचें तो आप नहीं समझ पाओगे उतना, है ना? एक ना कोई एक ब्लॉकेज आपको दिखाई देगा उस चीज़ को समझने के लिए। समझोगे कब? जब हम वो अंदर से फ़ील करते हैं ना, जब हम कनेक्ट कर पाते हैं उस एनर्जी के साथ, तब आप उस चीज़ को समझोगे और तभी आप उसे दूर कर पाओगे। तो कभी जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रगल भी लाइफ में ज़रूरी है। माना कि स्ट्रगल हाँ, बहुत परेशानी देता है, दुःख देता है, आपको तकलीफ़ होती है, पर स्ट्रगल ही आपको अंदर से मजबूत बनाता है। और ऐसा कुछ जो बिना स्ट्रगल वाले लोग हैं, जिन्हें बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, वो शायद उस चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे कभी। वो नहीं जानते कि उस सब में जब आप जाते हो तो अंदर क्या-क्या आपके थॉट आते हैं। इमोशनल लेवल पर आपके अंदर कितना चेंज आता है, आप कितनी गहराई से चीज़ों को देख पाते हो, समझ पाते हो, आपके आस-पास क्या हो रहा है उन्हें ऑब्ज़र्व कर पाते हो, ठीक है? तो ये सब कुछ अब आने वाला है, ठीक है? आपका दायरा अब बहुत छोटे तक नहीं रहने वाला है, ठीक है? छोटे से मतलब ये है, सिर्फ़ अपने तक सीमित नहीं रहने वाला है या अपने 4 लोगों तक सीमित नहीं रहने वाला है। आपका दायरा सिर्फ़ डीएम तक भी सीमित नहीं रहने वाला है। आपका दायरा बढ़ेगा, क्योंकि देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बड़ी है, तो उतना ही आपके अंदर वो जुनून भी होना चाहिए, ज़िम्मेदारी लेने की हिम्मत भी होना चाहिए। दूसरा, आप उसको महसूस कर पाएँ, उस तकलीफ़ को महसूस कर पाएँ, वो जज़्बात भी आपके अंदर होने चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आप इस दुनिया में चीज़ें नहीं कर सकते। पर क्योंकि जो आप जिस जर्नी में हैं, यहाँ आप हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपने महसूस किया है, और इसीलिए हर जो ट्विन फ्लेम होता है उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, और उसे बाँधा भी प्रेम से जाता है, क्योंकि दुनिया अगर जीतना है आपको दुनिया में, तो वो सिर्फ़ प्रेम से ही संभव है। और इसीलिए इस जर्नी में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो प्रेम ही है। अगर आपको बाँधना है तो आप प्रेम से बाँध सकते हैं। किसी को किसी चीज़ से नहीं बाँधा जा सकता। सिर्फ़ एक ही चीज़ है जो प्रेम है, जो आपको बाँधती भी है और आपको आज़ाद भी करती है। तो वो क्षमता सिर्फ़ उसी में है, और आप उसी जर्नी में हैं, और उसी से बंधे भी हैं और उसी से आज़ाद भी हैं आप। ठीक है? तो जिस भी चीज़ का आपको ट्रिगर हो रहा है, आप महसूस करो और समझो कि आपको क्या करना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।